आरएसवी इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवी न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज पहुंचेंगे मिस्र, शांति समझौते पर करेंगे चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज मिस्र की यात्रा करेंगे। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम को लेकर वो मिस्र के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अमेरिका, कतर और मिस्र कई महीनों से इजराइल और फिलिस्तीनी समूहों से युद्ध रोकने तथा इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़, भारतीय दूतावास ने घटना पर जताई चिंता। अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद भारत के वाणिज्य दूतावास ने इसकी कड़ी निंदा की है। दूतावास ने कहा कि उसने इस जघन्य कृत्य में शामिल अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के लिए अमेरिकी अधिकारियों के सामने मामला उठाया है। ये घटना ऐसे समय घटी है जब कुछ ही दिन बाद घटना स्थल के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है। अमेरिका से बड़ी होगी रूसी सेना, राष्ट्रपति पुतिन ने बनाया जबरदस्त प्लान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। सेना में 1,80,000 सैनिक बढ़ाए जाने के बाद 15 लाख सैनिकों की ताकत के साथ रूस की सेना चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना होगी। पुतिन ने 2022 के बाद तीसरी बार सेना का आकार बढ़ाने का आदेश दिया है। मध्य यूरोप के कई देशों में बाढ़ का कहर, ढह गए पुल, घर भी तबाह, 14 लोगों की मौत। मध्य यूरोप में 2 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ के बाद विनाश के दृश्य दिख रहे हैं। ऑस्ट्रिया से लेकर रोमानिया तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। पोलैंड और चेक गणराज्य के कई क्षेत्रों के लोग घर छोड़कर सिर छिपाने के लिए जगह ढूंढते नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते से जारी भारी बारिश और बढ़ते जल स्तर ने चेक गणराज्य और पोलैंड के मध्य सीमा क्षेत्रों में सर्वाधिक असर डाला है। कई घर तबाह हो गए हैं, कारें नष्ट हो गई हैं और पुल ढह गए हैं, जिसके चलते लोगों को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। आइए अब जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति ने दायर की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर अभियान, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, कोलकाता चिकित्सक दुष्कर्म, हत्या समेत कई अहम मामलों पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 17 सितंबर की मामलों की सूची के अनुसार कई राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्तियां ध्वस्त करने की कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पहले अपने गिरेबान में झांके ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारतीय मुस्लिमों पर दिया बयान, तो MEA ने दिया दो टूक जवाब। भारत के खिलाफ कई बार टिप्पणी कर चुके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खेमेनेई ने एक बार फिर कहा कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। कम नहीं हो रही ममता की मुश्किलें, कोलकाता कांड पर आज से GI करेंगे सुनवाई। पोस्टमार्टम पर सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पे लौटने का निर्देश दिया था, ताकि राज्य सरकार द्वारा दंडात्मक कार्यवाही से बचा जा सके। सुनवाई के दौरान सरकार ने दावा किया था कि काम से अनुपस्थित रहने के कारण 9 सितंबर तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज दिल्ली को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, आपने बुलाई विधायक दल की बैठक। अरविंद केजरीवाल के पद छोड़ने के पश्चात आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी अपने भरोसेमंद चेहरे को ही अरविंद बिठाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि दिल्ली का अगला कप्तान कौन बनेगा। इस सवाल का जवाब आज शाम तक मिल जाएगा। शाकाहारी लंगर, ज्वेलरी, कपड़ों की खरीद पर 100% की छूट। PM मोदी के जन्मदिन पर देशवासियों को खास तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी आज 74 साल के हो गए हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी दशकों की जनसेवा का ये एक और गौरवमयी साल है। PM मोदी का जन्मदिन उनके कामकाज के अन्य दिनों जैसा ही होता है, लेकिन इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी सेवा पर्व के पखवाड़े के रूप में मना रही है। हर साल भाजपा नागरिकों के कल्याण और मानवता की सेवा के जज्बे की प्रतिबद्धता के रूप में ये दिन मनाती है और आज भी ये दिन इसी तरह मनाया जा रहा है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। USA ने नामीबिया को 6 विकेट से रौंदा।
मोनांग पटेल रहे जीत के हीरो। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2023 से 27 के 25वें मुकाबले में मोनांग पटेल की कप्तानी वाली यूएसए टीम ने नामीबिया को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 199 रन बनाए। जवाब में यूएसए टीम ने 41.3 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। यूएसए के कप्तान मोनांग पटेल ने 72 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।